वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 1 तारीख मोनू भैया के जन्मदिन पे होरा जी आपने जो बधाई दी है मोनू भैया को, उस बधाई देने के बाद में आपने मुझे टारगेट बनाया है। और टारगेट उस बात पे बनाया कि जो पीछे अगस्त में सारी बातें हो गई थी, आपने जो मेरे पे उस टाइम भी आरोप लगाए तो उसका मैं वीडियो के माध्यम से आपको सब जवाब दे चुका हूँ। मोनू भाटिया जी का जन्मदिन पर आपने वीडियो बनाया, पहले उनको बधाई दी, लेकिन उन्होंने जो एक अच्छा काम किया है समाज के लिए, निरंजनपुर में 125 परिवारों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया है, आपने कभी उनकी तारीफ नहीं की। आपने हमेशा एक ही व्यक्ति की तारीफ की, सब जानते किसकी करते हो, किससे बड़ा लिफाफा लेते हो। एक पार्टी के बन के रहे हो आप, निष्पक्ष पत्रकार नहीं हो आप एक पार्टी बन के रह गए हो। उसके बाद में आप में ताकत है सच्चाई बताने की समाज को। आपने कोई सच्चाई बताई जिसमें गांधी जी पे अटैक हुआ, हमला हुआ, खातीवाला टैंक गार्डन के पास में, आपने उस पर कभी किसी से सवाल पूछा? इनसे जिनके नाम आए, रिंकू भाटिया का नाम आया, जग जाहिर है, उनके सामने माइक अड़ाया आपने कि ये हमला आपने क्यों कराया? आप कर ही नहीं सकते, आप में हिम्मत ही नहीं है, पत्रकारिता निष्पक्ष ही नहीं आपकी। उसके बाद में जो भी आरोप लगे रिंकू भाटिया पे, आपने उन पे सवाल नहीं उठाए। बाबा राजेंद्र सिंह के नाम से अभी 1-2 दिन पहले विज्ञप्ति जारी कर दी रिंकू भाटिया जी ने इंदौर सिंह सभा के लेटर पैड पे। आपने उनसे सवाल किया कि ये बाबा जी की रजामंदी के बगैर, साइन के बगैर आपने कैसे पेपर में दे दिया, विज्ञप्ति दे दी प्रभात किरण में? आपके पास कोई जवाब नहीं है। संगत ये मेरे सवाल नहीं है होरा जी, ये संगत के सवाल है जिसके मैं मेरे माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये जवाब देना है। तीसरी बात, जगजीत सिंह टूटेजा सुग्गा, जिसे तनखैया घोषित किया हुआ है, उन्होंने आज तक अपनी जो कोर्ट में केस लगा रखा है वो वापस नहीं लिया। आपने आज तक उससे कोई सवाल किया? संगत ये सब चाह रही है आपसे पूछना। जगजीत सिंह टूटेजा को तनखैया घोषित करने के बाद में वो सिंह सभा के ऑफिस में बैठ रहा, आपने कभी सवाल किया आप क्यों आते हो यहाँ पे? अभी कुछ दिन पहले ये बोल दिया गया कि हमने एक खंडा पैनल की मीटिंग बुलाई है जिसमें सुग्गा को भी बुलाया, सबसे आगे आगे बैठे हुए थे और सबने देखा। आपने सवाल किया रिंकू भाटिया जी से कि ये तनखैया है, गुरुद्वारे में आके आपके साथ बैठा हुआ, आपने क्यों बुलाया? ये सारे सवाल का जवाब आप अपने माध्यम से दे दो मुझे, या उनसे आपके चैनल पे लेके दे दो मुझे। मोनू भाटिया जो एक सामाजिक सेवादार है, वो क्या क्या करते हमें मालूम है। आप कल बोल रहे थे एक वीडियो में कि वो आपके इर्द गिर्द वाले लोग, तो ये इर्द गिर्द वाले लोग क्या मतलब? ऐसे ही मैं इंदौर युवा सिख संगठन का अपना इंदौर के संभाग के अध्यक्ष हूँ। आपने उस दिन में मुझे टारगेट किया था और कल भी आपने मुझे ही टारगेट किया। आपने मुझे टारगेट क्यों किया ये संगत के को बताना चाह रहा हूँ। आपने थोड़े दिन पहले रिंकू भाटिया के घर पे गुरु गोविंद सिंह जी मेरे गुरु नहीं है ऐसा कहा था, और जिसने कहा था वो भी वीर वही था जो गुरु अमरदास हाल में। आपको मैंने गेट पे रोक दिया था इस बात को लेके कि आपको अंदर आने की कोई अनुमति नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है समाज को आपकी। आप जैसे व्यक्ति को जो गुरु गोविंद सिंह जी को बोल रहा है कि मेरे गुरु नहीं मानता हूं मैं उनको, तो मैं पूरे समाज की तरफ से ये सवाल है, इसका जवाब दो आप। और जो अपना अमरदास हाल में आपने जो विवाद की वीडियो और मेरे धर्म पत्नी को ये कर दिया वो कर दिया आप बोल रहे हैं, वो मैं वहीं था, मैं वहाँ साक्षी था। मैंने गेट पे आपको रोका, उसके बाद में जब उस व्यक्ति ने, राजा नाम है उसका, राजा छाबड़ा ने आपको बाइट लेने से मोनू भैया की मना करा कि इस आदमी को कोई बाइट नहीं देना क्योंकि ये सामाजिक बंदा नहीं है, गुरु को गुरु नहीं मानता, तो हमारा कैसे हो सकता है? ये गुरु का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है? तो वो कोई विवाद नहीं हुआ था, वो आपका 2 जनों का पर्सनल विवाद था जो आप एक प्रोग्राम में करके, पहले तो बाहर आप बस पे किसी से भी पूछ लिया आपने, अंदर आए आपने वीडियो बनाई जो सेजधारी लोग, संगत में सेजधारी लोग बैठे हुए थे। आपको पता सेजधारी के लिए आपने ना 3 महीने पहले 2 महीने पहले बड़ा विवाद खड़ा करा इंदौर की सिख समाज के अंदर। वही सेजधारी लोग उस कुर्सी पे बैठे हुए थे और गुरुद्वारे में
न्यू रानी बाग में वो मेंबर है और अनंत सेवा करते, पगड़ी बांध के, नगर कीर्तन हो या कोई भी गुरुपर्व हो। ऐसे आदमी को आपने चिन्हित कर दिया, बोले इधर ले आगे बिठा लिए, साड़ी पहन के कोई महिला आ गई, बताओ कौन सी साड़ी पहन के महिला थी, और ऐसे कौन से थे जो बाहर के लोग आ गए। तो इन सारी बातों का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देना, और ये मेरा सवाल नहीं है, संगत का सवाल है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और हाँ और जी, आपने जो गुरुपुरब वाले दिन, गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब वाले दिन एक वीडियो रिंकू भाटिया की ली थी, जो कॉलेज के बाहर ही ली थी, उस वीडियो को आपने वायरल किया, जिसमें प्रधान रिंकू भाटिया ने साहिबजादों को बच्चों करके संबोधित किया था। आपने वहाँ पे सवाल नहीं खड़ा करा कि आप किस पद पे हो, और साहिबजादों को जो हम बाबा भी बोलते हैं, बाबा जुझार सिंह, अजीत सिंह जुझार सिंह, बाबे भी नहीं बोला और साहिबजादे भी नहीं बोला, और उन्होंने डायरेक्ट बच्चे बोला। आपने वहाँ पे किंतु परंतु करा क्या? आप अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी का सिख नहीं, ये बता रहे हो। मैं गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूँ, और मुझे, मेरी पैदाइश ही इंदौर की है, और मुझे पूरा इंदौर जानता है। आप अगर गुरुओं के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में, बाड़ी के बारे में कुछ बोलोगे ना, तो अभी तक तो ये बातें ही हो रही हैं। आपने जो शब्दावली वापरी है गुरु गोविंद सिंह जी के लिए और गलत बोला है, उस गलत व्यक्ति को गलत बोलने का दम रखता हूं मैं, गलत बात को गलत बात बोलने का दम रखता हूं मैं। और आपको एक बात समझा दूं, अगर आपने इस वीडियो का जवाब नहीं दिया, या आप मेरे से कोई दिल में द्वेष रखते हैं, तो मुझे कहीं भी बुला सकते, किसी से वक्त भी बुला सकते, किसी गुरुद्वारे में बुला के डेबिट अपन आमने सामने करेंगे। इसका सारी बातों का जवाब मैं दूंगा आपको, और मैं आपसे सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आप देंगे मुझे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।